जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको हम एपी क्यों बोलते हैं, इसमें पहला पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, सब चीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे बहुपद हो गया, दो चरैकी समीकरण हो गया, है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। चलिए समझते हैं पहले कि इस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ से देखिए ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, ए और पी, देखिए ए और पी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एपी का व्यापक रूप होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी प्लस ए कोमा थ्री डी प्लस ए कोमा फोर डी। अब अभी आप लोगों को पता नहीं चला होगा कि इसमें ए क्या है कि नहीं, डी क्या है, लेकिन अभी आप लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कि हम लोग घर में मकान मकान देखते होंगे कि सीढ़ी बनता है, क्या बनता है, सीढ़ी, जिसमें हम लोग छत पर चढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सीढ़ी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम स्टार्ट किए चलने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम चलने के लिए स्टार्ट किए। ओके, इस पर जैसे पैर हम रखेंगे, यहाँ पर पैर रखेंगे तो क्या होगा कि एक सीढ़ी यहाँ पर है, ठीक है ना, और उसके बाद एक सीढ़ी कहाँ पर है बताइए, एक सीढ़ी यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। मतलब देखते होंगे कि जितना पहला सीढ़ी से लेकर दूसरा सीढ़ी की डिस्टेंस मान लीजिए दूरी कितना है, मान लीजिए 5 मीटर है। ठीक है, लेकिन दूसरा से तीसरा भी कितना है, यहाँ से भी 5 मीटर होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 5 मीटर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है कि हमेशा एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी की दूरी कितना सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, तो यहाँ से भी यहाँ देखो, ये पहला सीढ़ी है, ये दूसरा सीढ़ी है, ये तीसरा सीढ़ी है, ये चौथा सीढ़ी है, मान लीजिए पांचवा सीढ़ी है। ठीक है, एक से लेके दूसरा सीढ़ी के बीच में कितना दूरी होगा, 5 मीटर, दूसरा से लेके तीसरा में 5 मीटर, तीसरा चौथा कितना होगा, 5 मीटर। मतलब सीढ़ी में जब सीढ़ी में चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, फिर उसके बाद सीढ़ी, और सभी का डिस्टेंस सेम होता है, दूरी सेम होता है। ठीक है ना, अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब देखिए अभी जो पहला पहला जहां पर कदम रखा पहला सीढ़ी पर, इसको क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ए बोल देंगे। अब देखिए अब पहले से लेके दूसरा सीढ़ी, पहला दूसरा सीढ़ी के बीच में जो दूरी बच गया उसे क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ए, क्या हो गया, पहला पद हो गया। देखिए यहाँ पे ए हो गया, सार्वंतर मतलब क्या हुआ, डी, मतलब डिफरेंस हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में किसका, तो डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब समझिए, अब समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोर्टेड यहाँ पर एपी दिया हुआ, क्या दिया, एपी दिया हुआ है, 3 हो गया, कोमा 5 हो गया, कोमा 7 हो गया, कोमा कितना हो गया, 9 हो गया, डॉटेड लाइन हो गया। ठीक है, अब समझिए, अब इसमें हमको पता करना है कि इसमें पहला पद क्या होगा और इसमें सार्वंतर क्या होगा। देखिए जैसे अब देखिए हमको पहला सीढ़ी दिया 3, ठीक है, यहाँ ए बराबर लिख देंगे 3, क्योंकि हम बोले अभी कि जो पहला सीढ़ी है ना, जो पहला सीढ़ी है इसी का बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो इसको ए बोल दिए। ठीक है, अब देखिए अब बोले कि यहाँ पर हम लोग डी निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ठीक ना, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। पद मतलब क्या होगा, जहां पर पैर हम पहला रखे, ठीक ना, एक बार। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, पहला पद। देखिए एक को क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। अब देखिए डी निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कौन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, दूसरा पद कौन हो गया, 5 हो गया, तो 5 लिख देंगे, माइनस पहला पद कौन है, तो पहला 3 हो गया, तो 5 में 3 गया 2, ये आपको क्या निकल गया, ये आपको निकल गया सार्वंतर। क्या निकल गया, सार्वंतर निकल गया, दोनों के बीच में डिफरेंस निकल गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि जो डिस्टेंस दूसरा पद माइनस पहला पद निकला ना, अगर वही तीसरा माइनस दूसरा निकल जाएगा तो समझिए कि ये आपको एपी में है। अब देखिए अब कहीं ना कहीं आप देखिए ये दोनों के बीच में निकाल दिए। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं D1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना D2। अब D2 निकालना है तो देखिए तीसरा लेके चलिए, तीसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस पहला मत बनेगा। देखिए हमेशा तीसरा है ना, तो तीसरा से एक पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर D1 निकाले थे। ठीक है, तो दूसरा पद से जस्ट पहले वाला पहला पद अब निकाल रहे हैं। देखिए D2 निकाल रहा है, तीसरा पद माइनस इसके पीछे वाला, बस ये नहीं कि यहाँ घटाइएगा, नहीं, हमेशा 7 के पीछे वाला 5 है, तो यह कहना तीसरा पद माइनस दूसरा पद।
दूसरा पद। अब देखिए तीसरा पद कितना है जी, 7 है। दूसरा पद कितना है जी, 5 है। तो 7 में से 5 गया, 2 बच गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो जहां पर हमेशा एक सीढ़ी के ऊपर एक और सीढ़ी, उसके ऊपर एक और सीढ़ी, और उस सभी के बीच की दूरी सेम रहेगा ना, तो समझिए कि उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक ना। उसको एपी में बोलेंगे। अब समझिए, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कि एपी दिया हुआ है। क्या दिया, एपी दिया हुआ है, ठीक ना। 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 डॉटेड लाइन के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर लिखिए। इस क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है ना कि इसमें ए और डी निकालना है। ए क्या होगा, पहला पद, और डी क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। दोनों के बीच में गैप गैप कितना है, ठीक ना। अब समझिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब क्या कर रहा है कि पहला पद का मतलब क्या होगा, पहला पद हमको निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। अब ए क्या होता है, जो पहले पद, पहला कौन होगा, देखिए तो एपी के पद कौन है, 3/2 है। तो ये आपको हो गया पहला पद, क्या हो गया, पहला पद निकल गया। अब निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा, डी हो गया। डी के मतलब डिफरेंस, ठीक ना। अब देखिए हमेशा चाहे आप इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको, हमेशा आगे से आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, डी बराबर क्या हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कौन हो गया, पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया। दूसरा पद होगा 1/2 माइनस पहला पद कौन हो गया, 3/2 हो गया। अब समझिए, दो दो में से गया, दो बच गया, ठीक। अब 2 से भाग दिए, 2 में 1 आया तो 1 हो गया, माइनस 2 से भाग दिए, 2 में 1 आया, अब 1 से 3 हो गया, तो कितना आ गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, अब बटा में 2, दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा 3 था, माइनस लगा दिए, 2 2 कट गया, कितना आ गया, -1। अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, तो -1 आया, ठीक ना। लेकिन अब देखिए हमको डी निकालना, डी निकाल लिए। अब यहाँ पर देखना होगा कि देखिए अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में -1 आया दूरी, ठीक है, तो इसके बीच में भी कितना है, इतना ही आएगा। इसके बीच में भी कितना है, इतना ही आएगा। अगर विश्वास आपको नहीं है तो अब निकाल के देख लीजिए, देख लीजिए। एक डी निकालते हैं अब आगे वाला से, इसमें से जो घटाइए तो -1/2, ठीक है ना, माइनस कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर कितना था, -1/2 लिख दिए। अब बीच में माइनस माइनस हो गया और 1/2 हो गया। अब घटाइए तो देखिए 2 2 का एलसीएम 2 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, -1 तो कितना हो गया, -2, बटम कितना हो गया, 2, 2 2 कट गया, -1। मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो दूरी हमेशा सेम रहेगा। अगर एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी की दूरी 5 मीटर है तो दूसरा से तीसरा भी 5 मीटर होगा, तीसरा से चौथा भी 5 मीटर होगा। मतलब सबके दूरी का सेम रहेगा ना, बीच के गैप सेम रहेगा, तो समझ लीजिए उसको हम एपी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। इसके लिए बस आंसर हो गया ए और डी हो गया। हम आप लोग बस बताना चाह रहे थे कि आप कोई दो में से एक आगे उसके पीछे, ये नहीं कि मतलब इसमें से जो घटा दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा घटा रहे ना, उसके पीछे वाला से घटाइएगा, ठीक है ना। उसके दोनों के बीच में दूरी कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। इसके लिए आंसर आपको कौन हो गया, ए और डी हो गया, ठीक ना। ये तो आपको बस बता रहे थे कि दोनों का आंसर सेम आएगा, दूरी सेम आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एपी के, ध्यान दीजिएगा, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। देख लीजिए, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमको एपी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अभी आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ एपी दिया हुआ है, ए दिया है, ए प्लस डी दिया है, फिर यहाँ पर डी जोड़ दिए तो फिर आ गया, फिर इसमें डी जोड़ देंगे, पहले से 2 था 3 हो गया, अब एक और जोड़ देंगे, फिर 4 डी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमको ये मान लीजिए कि 2 मीटर है, ठीक है। तो आगे जैसे चढ़ेंगे ना तो फिर इसमें 5 मीटर जोड़ देंगे, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। अब 7 हो गया तो फिर आगे कितना है, 5 मीटर, तो यहाँ 5 मीटर जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो गया ना। फिर आगे जोड़ेंगे तो फिर 5 मीटर, तो कितना हो गया, 12 5 कितना हो गया, 17 मीटर। मतलब इसी तरह से आपको बढ़ते रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, हो ना। तो बात वही, इसी को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं। देखिए ध्यान से, हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एपी पूछ रहा है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको बता दिए है कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए प्लस डी होगा। अब देखिए हमको ए दिया, डी दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एपी क्या होता है जी, तो एपी होता है पहले ए होगा, ठीक, फिर कोमा होगा, फिर ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2 डी होगा।
देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पे ए था, यहाँ पर डी नहीं था, लेकिन यहाँ पर डी जुड़ गया, फिर एक और डी हो गया, फिर एक डी हो गया। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, उस प्रकार से हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना। जितना दूरी फिक्स था, जैसे देखिए यहाँ 5 मीटर था, ठीक है, 2 था, यहाँ 7 हो गया, 7 से फिर 5 जोड़े 12 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं डी जुट रहा है, ठीक ना। यहाँ इसी को बोलते हैं डी, क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक और डी था, यहाँ पे ए था, ठीक है, यहाँ पे एक और जोड़ दिए, एक और डी हो गया, फिर यहाँ पर 2 डी हो गया, फिर यहाँ पर कितना ए प्लस 3 डी हो गया। मतलब सेम यहाँ पे देखिए ए प्लस 4 डी हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब बस एपी बोलते हैं, बस इसी में बैठा दीजिए, काम हो गया, एपी हो गया। अब देखिए ए कितना जी, 10 है, 10 हो गया, ओके। ए प्लस डी, तो ए कितना है, 10 प्लस डी, डी कितना है, 10 हो गया, कोमा। अब देखिए ए कितना है, ए आपको 10 है, प्लस 2 गुने डी, 2 गुने डी कर रहा है, 2 गुने डी, डी कितना 10, 10 गुना के 20, कोमा। अब देखिए ए कितना है, 10, अब 3 गुने डी कर रहा है, डी कितना 10 को 10 दिया 30, कोमा। ए कितना था, 10, 10 हो गया, प्लस 4 गुने डी, तो 4 गुने डी, डी कितना 10 है, तो 10 चौके 40, कोमा। अब देखिए ध्यान से, एपी हो गया, 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, है कि नहीं, 20 10 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, 40 10 50 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये इसी को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे और एपी कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। देख लीजिए, ये इसी को बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को और आ जाता है कि आपको दिया रहेगा, ठीक है, और बोल देगा ना कि एपी में है कि नहीं है, तो आपको चेक करना है ना कि एपी में है कि नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, आपको दे दिया 2 5 8 9 10 12। अब बोलेगा, चेक करने को बोलेगा कि आपको एपी में है कि नहीं, पूछेगा कि एपी है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, है कि नहीं, तो आपको बताना है कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, एपी में है कि नहीं है, हमको चेक करना है कि दोनों के बीच में दूरी सेम है कि नहीं है। देखिए पहले क्या है, यहाँ पे ए कितना होगा, ए देखिए पहला पद कितना 2 है, 2 हो गया। अब हमको निकालना है D1 निकालना है, ठीक ना, हमेशा डी निकालना है, क्या डी निकालना है। डी निकालने क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। इसको मान लीजिए D1, ठीक ना। अब चलते हैं आगे वाला निकालते हैं, D2, D2 कितना आ गया, 8, 8 में से देखिए 8 हो गया, 8 में से 5 गया, तो कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक। अभी हो गया। अब निकालते D3, D3 निकालेंगे तो कितना होगा, D3 मतलब क्या होगा, आगे वाला, ठीक ना। जितना निकालने कहेंगे उससे आगे वाला, 3 है ना, तो 1 2 3, इससे आगे वाला, तो कितना हो गया, 9, 9 माइनस 8, तो कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 3 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 हो गया। मतलब हमको सेम नहीं मिला। अगर सेम नहीं मिला तो इसको हम एपी में नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको एपी में हम नहीं बोलेंगे। एपी हम तभी कर सकते हैं जब तक बीच के दूरी गैप सेम होना चाहिए, ठीक ना। नहीं तो मान लीजिए कि एक सीढ़ी में चढ़े, ठीक है, एक सीढ़ी चढ़े और दूसरा जैसे चढ़े ना वो और ऊंचा हो गया, तो चढ़ने में तो दिक्कत होगा ना। बात वही है। समांतर श्रेणी क्या है, एक सीढ़ी है, बस एक सीढ़ी की एग्जाम्पल लीजिएगा। हम लोग छत पर चढ़ते हैं ना, तो देखिएगा मतलब एक सीढ़ी दूसरा सीढ़ी के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, दूरी सेम होता है, ठीक ना। फिर आगे चढ़ेंगे फिर सेम होता है, ये नहीं कि एक चढ़े इतना तो एक पूरा उठा लिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। जितना चढ़ाएंगे उतना ही, उससे बेसी नहीं, हमेशा दूरी सेम रहेगा, एक दूसरे के दूरी में सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है, तो यहाँ से भी 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर, सब जगह सेम रहेगा, तो इसको बोलेंगे कि एपी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये आपको जो दिया हुआ है ना 2 5 8 9 10 12, ये आपको समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एन क्या होता है, एसन क्या होता है, हम लोग पैथ कैसे निकालेंगे, बहुत सा क्वेश्चन आप लोग हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।